जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 30 सितंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर और जीके से संबंधित एमसी क्विज देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को कितने लाख रुपए तक ऋण सहायता दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 6 लाख रुपए तक ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को ऋण सहायता दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है उन्हें 4 लाख के स्थान पर अब अधिकतम 6 लाख रुपए तक ऋण की पात्रता दिया जाएगा। साथ ही 4 से 6 लाख तक की ऋण की अदायगी महिला स्व सहायता समूहों से ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात अर्थात 60 मासिक किस्तों में की जाएगी। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किस्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, सक्षम योजना में ऋण लेने हेतु पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है। परिवार के स्थान पर अब महिलाओं की वार्षिक आय से पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसके द्वारा महतारी एक्सप्रेस सेवा के लिए नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इनका सही आंसर होगा उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर महतारी एक्सप्रेस सेवा के लिए नई एम्बुलेंस की शुरुआत की है। याद रखेंगे, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने महतारी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के पहले 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में महतारी एक्सप्रेस सेवा के लिए विभिन्न जिलों में 200 नई एम्बुलेंस भेजी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल जीवन मिशन के तहत अब तक राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में से किस जिला में सर्वाधिक लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा राजनांदगांव जिला में सर्वाधिक लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है। याद रखेंगे, जल जीवन मिशन के तहत अब तक राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में से राजनांदगांव जिले के 1,20,088 मतलब 76.59% सर्वाधिक लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह महासमुंद में 1,54,388 लोगों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है। इसके बाद कोंडागांव जिला, इसके बाद बस्तर जिला में शुद्ध पेयजल के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा भारत लगातार छठे महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। मिट का उभरता बाजार ट्रेकर 7 उच्च आवर्ती संकेतों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का सारांश प्रदान करता है। भारत ने 73 के समग्र स्कोर के साथ भारत अगस्त में उभरते बाजार लिंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद चीन और मैक्सिको का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, पहले स्थान पर भारत है और इसके बाद चीन और तीसरा स्थान पर मैक्सिको का स्थान है। जून तिमाही में उच्चतम वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ भारत लगातार छठे महीने लिंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर है। ध्यान देंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की विज्ञप्ति के अनुसार 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान गिरकर 56वें स्थान पर आ गया है। भविष्य की तैयारियों के मामले में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और वह 29वें स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों,
भविष्य की तैयारियों के मामले में भारत का प्रदर्शन अच्छा है और इस मामले में भारत 29वें स्थान पर है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड है। इसमें टॉप 5 को भी याद रखेंगे, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर, बेल्जियम चौथे स्थान पर और नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। भारत के स्थान भी याद रखेंगे, भारत के स्थान इसमें 56वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाई खेल 2022 निशानेबाज में महिलाओं की फाइनल स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई खेल 2022 निशानेबाज में महिलाओं की टीम ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत हासिल किए हैं। तो इनका सही आंसर सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए ध्यान देंगे, निशानेबाज पलक और ईशा ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिलाओं की फाइनल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत हासिल किए हैं। पलक ने निशानेबाजी में भारत के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है और देश के पास अब हांगझो खेलों में कुल 8 स्वर्ण पदक हो गए हैं। पलक ने 242.1 स्कोर के साथ एशियाई खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रायपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में AI क्लब बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में AI क्लब 3 आत्मानंद स्कूलों में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, रायपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रही हैं। जिले के 3 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डेटा AI क्लब का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर शहर कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर शहर इसमें 16वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक बात और याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर शहर सबसे पहले स्थान पर है। इसे भी याद रखेंगे, इंदौर शहर पहले स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय मंत्रालय ने पहली बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया है, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर का स्थान 16वें स्थान पर है। याद रखेंगे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर का स्थान 16वें स्थान पर है। केंद्र शासन के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 47 शहरों में रायपुर शहर की हवा सांस लेने लायक साफ हो चुकी है। पड़ोसी शहर नागपुर 18वें स्थान पर है। स्वच्छ वायु के मामले में इंदौर और अमरावती भारत में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि मदुरै, जम्मू और कोहिमा निचले स्थान पर है। इसमें दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे, पहले स्थान पर इंदौर और अमरावती है, नीचे स्थान पर 3 नीचे स्थान को भी याद रखेंगे, मदुरै और जम्मू और कोहिमा नीचे स्थान पर है। दिल्ली का स्थान भी याद रखेंगे, दिल्ली इसमें 9वें स्थान पर रही है, जबकि भोपाल इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश में घोघरा जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा कबीरधाम जिला में घोघरा जलप्रपात स्थित है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इनके साथ ही आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किस जिला से किया गया है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।